कैसे हवा में उड़ते थे हनुमान जी, कैसे उनका आकार हो जाता था बड़ा और छोटा। इसके पीछे की कलाकारी देख आपको भी होगी हैरानी। बिना तकनीक के 80 के दशक में इतनी सुंदर रामायण को कैसे फिल्माया गया, जानकर हैरान रह जाएंगे आप। उस समय कलाकारों को क्या क्या करने पड़े संघर्ष, कैसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने तैयार की इतनी सुंदर रचना, आइए जानते हैं सब कुछ। कितने दिन में और कैसी कैसी जुगाड़ों का इस्तेमाल करके बनी ये सुंदर रचना, जो आज भी उतने ही इंटरेस्ट के साथ देखते हैं लोग। काफी तकनीकों के इस्तेमाल के साथ बनी आदि पुरुष भी हमारी पुरानी रामायण के सामने फेल है। हम सभी जानते हैं कि रामायण का सनातन धर्म में क्या स्थान है। लाखों करोड़ों नई सीरीज आने के बाद भी रामायण का प्रसारण कोई भी भारतीय मिस नहीं कर सकता। 80 के दशक में बना ये सीरियल लोग आज भी उतने ही भक्तिभाव से देखते हैं। रामायण को प्रोड्यूस करने के लिए एक ऐसी जगह की आवश्यकता थी जहां वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हो, ताकि अलग अलग सीन्स को फिल्माया जा सके और दिक्कत ना आए। काफी तलाश करने के बाद अंत में एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को चित्रित किया जा सके, और वो जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। रामायण के लिए एक अप्रतिम स्थान। इस शहर की आबादी भी इतना ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ काम करने में आसानी हुई। गुजरात के उमरगांव में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिनों तक चली और इस दौरान 78 एपिसोड फिल्माए गए। बताया जाता है कि ज्यादातर कलाकार शूट के दौरान रुका करते थे। उमरगांव मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है और यहाँ बहुत से पर्यटन स्थल मौजूद हैं। रावण का किरदार निभाने वाले श्री अरविंद त्रिवेदी मुंबई से ट्रेन से गुड़गांव शूटिंग के लिए आते थे। दोस्तों, शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना मेलजोल बढ़ गया था कि जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हुई तो वो भावुक हो गए और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी में से कुछ जुदा हो रहा है। दोस्तों, रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी। घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठकर रामायण देखते थे। बहुत घरों में तो लोग इस दौरान अपने टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका को लोग भगवान की नजर से देखते थे, और जब भी वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में चाहते थे तो लोग उनके पैर छूते थे। दोस्तों, अगर हम आपको रामायण की शूटिंग के बारे में बताएं तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए देखा गया था, मगर इस शूटिंग के दौरान असल में वो उड़ते नहीं थे, बल्कि वो तो कुर्सी या स्टूल पे बस खड़े कर दिए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, सुनील लहरी ने बताया कि हनुमान जी के कंधे पर जब राम और लक्ष्मण को बैठाने वाला सीन शूट किया गया तो वो उन सभी के लिए बहुत ही मजेदार रहा। उन्होंने शूटिंग के साथ इसका खूब लुत्फ उठाया। रामायण के सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर वायु मार्ग से लेकर जाते हैं। रामायण का जो ये सीन क्रिएट किया गया उसके लिए क्रोमा तकनीक को इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कई स्पेशल इफेक्ट्स भी डाले गए, तब जाकर वो सीन तैयार हुआ, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। तकनीक और स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था कि ऊंचाई पर हनुमान जी कैसे उड़ान भर रहे हैं। सुनील लहरी के मुताबिक उन्हें ऊंचाई पर दिखाने के लिए स्टूल पर खड़ा किया गया। ब्लू क्रोमा और स्टूल पर भी ब्लू रंग चढ़ाकर इस सीन की शूटिंग हुई। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने थे तो इसके लिए एक रैंप तैयार किया गया। इस पर चढ़कर राम और लक्ष्मण जी ने उड़ान भरी और हनुमान जी के कंधे पर वहां बैठे थे। सुनील लहरी ने बताया कि इस सीन की शूटिंग हुई थी वो काफी हद तक केवल इमेजिनेशन थे। सुनील लहरी और अरुण गोविल को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कैमरे के पीछे से जो निर्देश दिए जा रहे थे वो बस उसी को लगातार फॉलो करते रहे। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरी को ये सीन बहुत ही अटपटा लगा था। हालांकि जब एडिट होकर ये उनके सामने आया तो बहुत ही खूबसूरत लगा और बाद में दर्शकों को ये खूब पसंद आया। अगर आपको रामानंद सागर जी की ये रचना पसंद है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंडित जी का पत्रा।